ये कहा गया था कि शरद पूर्णिमा को कोई आदेश मिलेगा। अब आप लोग जिन गाँव में यानी समझ लो कि आपकी कमेटियां बन गई हैं, उन गाँव में आप गांव स्तर का या 4-6 गांव इकट्ठा करके जैसा जिसको साधन सुविधा हो, आप उस हिसाब से शाकाहारी सम्मेलन करो, शाकाहारी मेला लगाओ। मेला का क्या मतलब होता है? मेल मिलाप होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। अब भी देखो मेला होता है, तरह तरह के वहाँ आल्हा गाने वाले, कीर्तन करने वाले, भजन गाने वाले तरह तरह के लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं अपनी विचारधारा के लोगों से और अपनी बात को लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत से लोग मेला देखने के लिए जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं कि आल्हा में क्या सुना रहे हैं, कीर्तन में क्या सुना रहे हैं और प्रवचन क्या हो रहा है। ऐसे ही आप मेला का मतलब ये होता है मेल मिलाप। तो आप मेला करो, सम्मेलन करो, आप लोगों को, शाकाहारी लोगों को इकट्ठा करो और शाकाहारी लोगों के बारे में लोगों को बताओ। उन लोगों को आप ट्रेनिंग दे दो, जो 5 आदमी हैं उनको शाकाहार के बारे में बताने के लिए, परमार्थ के बारे में बताने के लिए, जय गुरुदेव नाम जो जीता जागता इस समय पर है उसके बारे में बताने के लिए, नाम ध्वनि बोलने से क्या फायदा होगा इसको बताने के लिए, मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा यह है, यह परमात्मा से मुलाकात कैसे करती है, किस लिए मिला, इसको बताने के लिए आप ट्रेनिंग दे दो और उन लोगों से सम्मेलन कराओ। मान लो आप 5 आदमी प्रांत स्तर के हो, जिला स्तर के हो, तो प्रांत स्तर के 5 आदमी या 10 आदमी जो भी हो, आप सब जगह गांव में नहीं पहुंच सकते हो, तो आप लोग उनको ट्रेनिंग दे दो। जो यानी आपके जिला स्तर के लोग हैं, जिला स्तर वाले तहसील स्तर के, तहसील स्तर वाले ब्लॉक स्तर के लोगों को समझा दें, बता दें और यह सम्मेलन जल्दी से जल्दी आप पूरा कर दो। 4 भागों में आप बांट दो, किसको जहाँ संगत ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा प्रचार हो गया है, वहाँ आप 4 भागों में बांट करके और जगह जगह पर ब्लॉक स्तर का, तहसील स्तर का 4 भागों में बांट करके सम्मेलन कर लो। फिर प्रांत स्तर का यानी सम्मेलन 4 भागों में बांट करके 4 स्थानों पर कर लो। वो नए लोग जो आएंगे उनको भी उसमें बुलाओ। आपका प्रांत स्तर का, जिला स्तर का सम्मेलन बड़ा सम्मेलन हो जाएगा। और जब उनके अंदर प्रेरणा उठेगी कि भाई हमको भी अपना समाज बनाना चाहिए, जब बुरे लोग अपना समाज बना लेते हैं तो हम अच्छे आदमी हैं, शाकाहारी हैं, सदाचारी हैं, नशा मुक्त हैं, हमको भी अपना समाज बना लेना चाहिए। हमको एक शाकाहारी जाति बना लेना चाहिए। जो इस समय जाति पाति का झगड़ा, जाति पाति का जो ज़्यादा भाव लोगों के अंदर लोग भर रहे हैं, तो शाकाहारी जाति हमारी एक तैयार हो जाए। आपका जो यानी शाकाहारी समाज बन जाएगा तो शाकाहारियों की हिम्मत बढ़ जाती है, शाकाहारियों की मन भावनाएं अलग हो जाती हैं, शाकाहारियों का लगाव अलग हो जाता है, शाकाहारियों के अंदर दया भाव आ जाता है, सेवा भाव आ जाता है, परोपकार आ जाता है, परमात्मा के मिलने की शक्ति उनके अंदर आ जाती है। इसलिए शाकाहारी सम्मेलन करो और लोगों को समझाओ और जो जिसके लायक हैं अपने अपने क्षेत्र में सब लोग लग जाएंगे तो एक दिन पूरा वातावरण ही शाकाहारी हो जाएगा। और यही शाकाहारी का अभियान विदेशों में भी जब लागू हो जाएगा तो विदेश के लोग भी शाकाहारी हो जाएंगे। आज आपको मैं बता रहा हूं, मजबूर होकर के एक दिन शाकाहार लोगों को अपनाना पड़ेगा ही, नशा मुक्त होना पड़ेगा ही। इसलिए आपको लोगों को प्रेरणा देना है, जो आपकी जिस स्तर से मदद कर सकें इस मामले में उनसे मदद ले लेना है। रुपया पैसा की मदद प्रेमियों, एक पैसे की मत लेना और अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी से कोई भी मदद मत लेना। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये सक्षम हैं, ये आपको समझो कि देंगे।
जो सबको देता है उससे क्यों नहीं मांगते हो, ममता से क्यों मांगते हो? ये सब मांगते हैं। कोई मान सम्मान मांगता है, कोई कुर्सी मांगता है, कोई रुपया पैसा मांगता है, कोई और चीज़ों को मांगता है, और इनके सामने आप हाथ जोड़ते हो, इनसे मांगते हो। कोई चीज़ कह दो, साहब हमारा ये कर दो, ये दे दो, ये हमको दे दो, तो मांगना ही तो हुआ। तो उनके आगे क्यों झुकते हो? आप तो बादशाह के बेटे हो, प्रजा के आने सामने क्यों आप ये समझो झुकते हो? आपको अगर मांगना है तो अपने बाप से मांगो, आपको तो वो माला माल कर देगा। इसलिए निजी स्वार्थ के लिए आप कभी भी किसी से कुछ मत मांगना। आप अगर देने लगोगे, आप अगर खर्च करने लगोगे, अपने ही मेहनत की कमाई का भी खर्च करने लग जाओगे, इकट्ठा करके खर्च करोगे, अच्छे काम में अगर आप खर्च करोगे, लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनाने में, आप अगर धर्म की स्थापना में अगर आप मदद करोगे, तो आपको प्रेमियों कोई चीज की कमी नहीं होने पाएगी। आपका कोई भी काम रुकने नहीं पाएगा। लक्ष्मी जी ने जब मुझको आश्वासन दे रखा है कि आप अच्छा काम करो, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, तो आप भी समझो कि आपको भी अनिल लक्ष्मी जी की कमी नहीं होने पाएगी। तो आप प्रेमियों ये काम सब करो, सम्मेलन अब शुरू कर दो। जहाँ पर कमेटियाँ नहीं बनी हैं जल्दी से आप बना लो। जिन प्रदेशों में काम अभी कम हुआ है वहाँ के लोग भी आप करो, वहाँ भी सम्मेलन आप जगह जगह पर समय परिस्थिति के अनुसार शुरू कर दो। जैसे इधर कुछ प्रांतों में ठंडी बढ़ जाएगी तो आप गर्मी में ही दौड़ धूप करके जल्दी से ये काम सब पूरा करो। और जहाँ पर आप समझो कि ठंडी में भी गर्मी रहती है, वो लोग आप समझो कि पूरा काम करो। और फिर इधर ठंडी के लोग उधर गर्मियों में चले जाएंगे मदद के लिए, वहाँ भी प्रचार प्रसार कर देंगे, लोगों को समझा बता देंगे। एक बार जय गुरुदेव नाम की आवाज़, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लोगों के कान तक पहुँच जाए और लोग बोलने लग जाएं।